प्राचीन भारत ने कई स्टेटों का उदय और पतन देखा। उनमें से मगध साम्राज्य शक्ति और गौरव के प्रतीक के रूप में सामने आता है। उपजाऊ गंगा के मैदानों में स्थित मगध एक छोटे से राज्य से प्राचीन भारत में एक प्रमुख शक्ति बन गया। यह निबंध मगध साम्राज्य के इतिहास में जाने का प्रयास टाकसेगा। इसकी उत्पत्ति, इसके महान शासकों और इसकी स्थायी विरासत की खोज टाकसेगा। मगध की कहानी महत्वाकांक्षा, रणनीति और सत्ता की निरंतर खोज की कहानी है। यह उन उल्लेखनीय शासकों की कहानी है जिन्होंने इस साम्राज्य के भाग्य को आकार दिया। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बिगिनिंगी किंगों से लेकर पावरशाली चंद्रगुप्त मौर्य और उदार अशोक तक मगध साम्राज्य का नेतृत्व दूरदर्शी और विजेताओं द्वारा किया गया था। साम्राज्य का इन्फ्लुएंस अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक फैला हुआ था, जिसने इंडियाई संस्कृति, राजनीति और समाज पर एक अमिट मार्क छोड़ी। हम सदियों से इस साम्राज्य की यात्रा का पता लगाएंगे, इसकी विनम्र शुरुआत से लेकर प्राचीन भारत के सबसे पावरशाली साम्राज्य के रूप में इसके चरम तक। मगध का प्रारंभिक इतिहास किंवदंतियों और मिथकों में डूबा हुआ है। हम जो निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि राज्य स्ट्रैटेजिक रूप से फायदेमंद स्थान पर स्थित था। उपजाऊ गंगा के मैदानों ने पर्याप्त संसाधन प्रदान किए और लौह अयस्क खानों से निकटता ने मगध को एक सैन्य प्रिय मुश्चस दे दी। कारकों के इस संयोजन ने इसके भविष्य के डोमिनेंस की फाउंडेशन रखी। मगध के सबसे पहले शासकों, हालांकि उनके नाम समय के साथ खो गए हैं, ने राज्य की स्थिति को मजबूत टैक्सने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशनिक प्रणाली स्थापित की और स्ट्रैटेजिक गठबम वेल्थों और विजय के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इन बिगिनिंगी किंगों ने एक पावरशाली सेना के महत्व को पहचाना और इसके विकास में भारी निवेश किया। वे समझते थे कि केवल सैन्य ताकत के माध्यम से ही वे अपनी सीमाओं की रक्षा टैक्सने और अपने इन्फ्लुएंस का विस्तार टैक्सने की उम्मीद कर सकते हैं। सैन्य शक्ति पर यह ध्यान पूरे इतिहास में मगध साम्राज्य की एक परिभाषित विशेषता बन जाएगा। हर्यंक वंश, जिसकी स्थापना राजा बिंबिसार ने की थी, ने मगध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में चिह्नित किया। बिंबिसार एक चतुर और महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने कूटनीति और स्ट्रैटेजिक गठबम वेल्थों के महत्व को पहचाना। उन्होंने पड़ोसी स्टेटों के साथ अच्छी तरह से नियोजित विवाह और गठबम वेल्थों की एक श्रृंखला के माध्यम से अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया। बिंबिसार के तहत मगध ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और उत्तर भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। उन्हें अपनी दृष्टि और महत्वाकांक्षा के प्रमाण के रूप में राजगृह की राजधानी शहर की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की विस्तार की विरासत को जारी रखा। अजातशत्रु एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने सिंहासन हासिल टैक्सने के लिए अपने ही पिता को कैद कर लिया और उसे मार डाला। अपनी रूथलेसता के बावजूद अजातशत्रु एक सक्षम शासक था, जिसने मगध साम्राज्य का और विस्तार किया। उसने लिच्छवियों के पावरशाली राज्य पर विजय प्राप्त की, जिससे एक विशाल क्षेत्र में मगध का इन्फ्लुएंस फैल गया। भाग 4, शिशुनाग राजवंश, दायरे का विस्तार। हर्यकों के बाद आने वाले शिशुनाग वंश ने मगध के विस्तार की प्रवृत्ति को जारी रखा। शिशुनाग महत्वाकांक्षी शासक थे, जिन्होंने उत्तर भारत के एक विशाल क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित किया। उन्हें वर्तमान मालवा में अवंती साम्राज्य को जीतने का श्रेय दिया जाता है। इस क्षेत्र में प्रमुख शक्ति के रूप में मगध की स्थिति को और मजबूत टाकता है। शिशुनाग बौद्ध धर्म के अपने संरक्षण के लिए भी जाने जाते थे। इस वंश के एक प्रमुख शासक राजा कालाशोक ने दूसरी बौद्ध परिषद बुलाई थी, जो मगध में बौद्ध धर्म के बढ़ते इन्फ्लुएंस को प्रदर्शित टाकता है। इस अवधि में शिशुनाग शासन के तहत धर्म की समृद्ध स्थिति का संकेत देते हुए कई बौद्ध मठों और स्तूपों का निर्माण देखा गया। शिशुनाग वंश, हालांकि अपेक्षाकृत अल्पकालिक था, ने मगध साम्राज्य के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्ध धर्म को अपनाने से साम्राज्य के भविष्य के प्रक्षेप वक्र पर गहरा इन्फ्लुएंस पड़ेगा, खासकर अशोक महान के शासनकाल के दौरान।
भाग 5 नंदवंश, शक्ति और फ्लोरिशिंग। महापद्म नंद द्वारा स्थापित नंदवंश ने मगध साम्राज्य के लिए अनप्रेसिडेंटेड शक्ति और फ्लोरिशिंग के युग की शुरुआत की। नंद अपनी विशाल आर्मियों, कुशल प्रशासन और अपार धन के लिए जाने जाते थे। विनम्र मूल के शासक महापद्म नंद एक पावरशाली और महत्वाकांक्षी राजा रहे होंगे, जिन्होंने शिशुनाग वंश को उखाड़ फेंका और नंद शासन स्थापित किया। उसने मगध साम्राज्य का अब तक के सबसे बड़े पैमाने पर विस्तार किया, उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। नंद अपनी कुशल कर संग्रह प्रणाली के लिए जाने जाते थे, जिसने उनके खजाने को भर दिया और उन्हें एक बड़ी स्थायी सेना बनाए रखने की अनुमति दी। इस धन और सैन्य शक्ति ने नंद साम्राज्य को पूरे इंडियाई सबकॉन्टिनेंट में एक दुर्जय शक्ति, भयभीत और सम्मानित बना दिया। हालांकि नंदों का शासनकाल उनके विषयों के प्रति उत्पीड़न और आक्रोश से चिह्नित था। यह आक्रोश अंततः उनके पतन और भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक चंद्रगुप्त मौर्य के उदय का मार्ग प्रशस्त टाकसेगा।